हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू द इनर वर्क प्रोजेक्ट। आज मैं आपसे एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाती है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और करियर को भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और वो क्वालिटी है योर इनर पर्सनालिटी। और ये सेल्फ लव का पार्ट ही है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मेरे पास एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो या परफेक्ट लुक्स हो तब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। रियल अट्रैक्शन बिगिंस फ्रॉम योर पर्सनालिटी, नॉट योर अपीयरेंस। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही सबका अटेंशन अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग बिना नोटिस हुए चले जाते हैं वहाँ से। डिफरेंस लुक्स में नहीं होता है, डिफरेंस होता है एनर्जी, कॉन्फिडेंस, कामनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये सब क्वालिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं। और मैं आपके साथ 7 पावरफुल हैबिट्स शेयर करूंगी जो आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो। सो हैबिट नंबर 1, स्पीक लेस, लिसन मोर। पावरफुल पीपल अननेसेसरी प्रूव नहीं करते हैं। वो ज़्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि लिसनिंग इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। जब आप जेन्युइनली किसी को सुनते हैं, लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हैबिट नंबर 2, कीप योर प्रोमिसेस। अगर आप खुद से की हुई कमिटमेंट भी नहीं निभा सकते तो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा। एवरी प्रॉमिस यू कीप बिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। तो जो आप अपने से प्रॉमिस करते हैं उसको भी निभाना है, और जो आप दूसरों से प्रॉमिसेस करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो उसको भी फुलफ़िल करना है। तभी लोगों की नज़रों में आप ऐसे इंसान बनेंगे जिसको अपनी बात की वैल्यू है। तो ऑटोमैटिकली सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती है और लोगों की नज़र में भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है और आप अट्रैक्टिव बनते हैं। हैबिट नंबर 3, लर्न टू से नो। हर किसी को खुश करने की आदत आपकी पर्सनालिटी को वीक बना देती है। रिमेंबर, नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। हेल्दी बाउंड्रीज हेल्दी पर्सनालिटी का साइन है। तो टू मच अवेलेबल भी नहीं होना है और सबको प्लीज़ करते हुए भी नहीं रहना है। जो आपके अकॉर्डिंग सही चीज़ है बस उसी को मानना है, और जो आपके अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है उसको जस्ट नो कहना है। यही बाउंड्री आप सेट करेंगे जिससे जो लोग हैं अननेसेसरली चीज़ों को लेकर आपके पास कभी नहीं आ सकते, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता है कि आपकी बाउंड्रीज सेट है। सो हैबिट नंबर 4, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। अगर आप हर डिसीजन दूसरों की अप्रूवल के बेसिस पर लेंगे तो आप कभी अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। The moment you stop chasing validation, you start becoming magnetic. तो जो डिसीजंस लिए हैं आप उसको अपने सारे नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से गेन कर कर खुद से डिसीजन लेना सीखिए। इफ़ इन केस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको भी इम्प्रूव या उसको सुधारने का भी तरीका निकल जाता है। बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है, बट अगर ये हैबिट बन जाए कि आप दूसरों की हेल्प के बिना कुछ कर ही ना पाएँ, तब आपकी पर्सनैलिटी वीक होती है। तो अपने डिसीजंस ज़्यादातर खुद से ही लीजिए। हैबिट नंबर 5, रीड एवरी डे। लीडर्स आर रीडर्स। रोज़ सिर्फ 15 मिनट्स रीडिंग 1 साल में आपकी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकती है। नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस शेप्स पर्सनालिटी।
तो रीडिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर आपको लीडर बनना है तो जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं या जो अच्छे लीडर्स हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब्स पर इतना सब कुछ कंटेंट है। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, या आप जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आप खुद पढ़िए। इससे पहले वाली जो हैबिट थी कि आप अपने डिसीजंस दूसरों के वैलिडेशन से बनाते हैं, तो उसको स्किप करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप अगर खुद से पढ़ेंगे इस हैबिट से रिलेटेड, जो आप खुद से उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे खुद से पढ़कर, फिर जो आप डिसीजन लेंगे वो आप खुद से ले सकते हैं, दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपका काम भी बोलेगा और आप उसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नाउ हैबिट नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब लाउड होना नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब होता है काम रहना, इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, उससे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती है। आप बहुत ही कंट्रोल्ड हैं अगर, तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे आपको, आप टस से मस नहीं होंगे। अगर कोई नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश भी कर रहा है तो उससे आप विचलित नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप अपने डिसीजंस पे, अपनी नॉलेज पे बिल्कुल फर्म हैं, कॉन्फिडेंट हैं। इसी को कंट्रोल करना कहते हैं अपने इमोशंस का। कि कोई भी सिचुएशन हो बिल्कुल काम रहना है, काम रह के ही सबसे अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। हैबिट नंबर 7, टॉक पॉजिटिवली टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स ऑल्सो। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन वो है जो आप हर दिन अपने आप से करते हैं। अगर आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे तो दुनिया भी वही करेगी। हर सुबह मिरर में देखिए और कहिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ, मैं हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बन रहा या रही हूँ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। और खुद से भी आपको पॉजिटिव बोलना है, और अगर दूसरा कितना भी नेगेटिव बोले उससे भी आपको सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है। अल्टीमेटली सामने वाले को खुद ये फील होगा कि आप कितने पॉजिटिव पर्सन हैं, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, बट स्टिल आप सिर्फ पॉजिटिव बने रहते हैं। तो वो अपने डिसीजंस लेने से पहले भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये इंसान मुझे एक पॉजिटिव तरीका बताएगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। तो अपने आप से भी, और वो तभी आता है जब आप खुद से पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव आपका बिहेवियर रहता है, तभी आप दूसरों के साथ पॉजिटिव बिहेवियर कर सकते हैं। तो ये हैबिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ फाइनल मैसेज, याद रखिए, पर्सनालिटी एक्सपेंसिव क्लोथ से नहीं बनती है, लग्जरी कार से नहीं बनती है, फॉलोअर से नहीं बनती है। पर्सनालिटी बनती है कैरेक्टर से, डिसिप्लिन से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनर वर्क से। जब आप अंदर से ग्रो करते हैं, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है द इनर वर्क प्रोजेक्ट, because every great personality is built from the inside out। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आई चूज़ टू बिकम माई बेस्ट वर्जन। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, कीप मैनिफेस्टिंग, और हमेशा याद रखिए, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक इज़ द इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। जय श्री कृष्ण।